Hello everyone, so this is CS Srishti Badera and I welcome you all to my channel. This video is going to be everything in detail about the Chartered Accountancy course. So if you are someone who is looking forward to do the CA course, or if you are someone who is thinking about doing it but not sure whether should I go for it or not, this video will definitely help you because we are going to cover eligibility, then the syllabus, then the salary expectation, and before that let me tell you, क्या इस सीए कोर्स का स्कोप हमेशा रहेगा? Yes, of course. This course is never going to lose its prestige in the coming years because mainly three reasons. सबसे पहले, कुछ एरियाज में आपको सीए के पास जाने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है. जैसे कि अगर आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा कंपलसरी. एंड इफ यू वांट टू डू द ऑडिट, आफ्टर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हैव टू बी साइंड. और वो साइन करने का अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सीए के पास है. आफ्टर दैट, वंस यू डू दिस कोर्स, यू गेट रिकॉग्निशन इन मेनी कंट्रीज. इंडिया में अपॉर्चुनिटीज तो है ही, बट उसके अलावा 47 कंट्रीज में ऑलमोस्ट इस कोर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है. सो यू कैन गिव द एग्जाम्स विच हैव मेनी एग्जाम्शंस इफ यू हैव ऑलरेडी डन दिस कोर्स. और कभी कभी तो आपको वो एग्जाम देना भी नहीं पड़ेगा इन सम कंट्रीज एंड यू कैन वर्क इंटरनेशनली. Another thing, once you do this course, you have multiple areas to work and explore, like investment banking, management consulting, और आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो because you have a 360-degree view of the commercial world. टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर, देखो इस कोर्स में 3 स्टेजेस होते हैं. सो फर्स्ट इज द फाउंडेशन स्टेज, सेकेंड इज द इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज द फाइनल. सो सीए फाउंडेशन में आपको 4 पेपर देने होंगे, सीए इंटरमीडिएट में आपको 6 पेपर्स देने होंगे एंड सीए फाइनल में भी आपको 6 पेपर्स देने होंगे. सो हियर दिस सीए फाउंडेशन, इट इज नॉट लाइक द एंट्रांस टेस्ट, इट इज डायरेक्टली द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सीए कोर्स. तो यहाँ पे आपको 4 पेपर देने होंगे और वो कौन से 4 पेपर होंगे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये तीनों भी लेवल आपको कवर करने में टाइम कितना लगेगा. सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 4 years because under the new scheme the articleship period or the training period has been reduced. Now you have 2 options to start the foundation course. अगर आपका 12th हो गया है then you can enroll in this course any stream, whether you are from arts or science or commerce, it doesn't matter. okay, कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड होगा क्या मैम कि 12th के बाद हमें इतना परसेंटेज चाहिए? नहीं, 12th के बाद आपके कितने भी परसेंटेज हो 12th में, इट डजेंट मैटर. ओके, यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स वंस यू आर डन विद द 12th एग्जाम्स. रिजल्ट आपके हाथ में आना अभी जरूरी नहीं होता है. यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स एंड एग्जाम्स आर हेल्ड थ्राइस नाउ, ओके, इन 1 year. इट इज मे, सितंबर एंड जैन. सो यू कैन गिव एनी ऑफ दिस अटेम्प्ट्स डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रिपरेशन कब खत्म हो रहा है. Another option to enter into this course is the direct entry route, जो कि आप जब ग्रेजुएशन में हो तब एंटर कर सकते हो. Once you complete your 3rd year, then only you can give the exam. लेकिन 2nd year में जब आप होंगे तब आपको प्रोविजनली रजिस्टर करते आएगा फॉर दिस कोर्स. So you will skip the foundation level and you will directly enter into the CA intermediate level. यहाँ पे एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपको मिनिमम 55% आने चाहिए, अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपको मिनिमम 60% आने चाहिए. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बात करेंगे फाउंडेशन लेवल की. तो 4 सब्जेक्ट कौन से होते हैं? इट इज अकाउंटिंग जो कि सब्जेक्टिव होता है, बिजनेस लॉस जो कि सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको 100 मार्क्स का पेपर वहां पे पूरा लिख के आना पड़ता है, 3 घंटे का टाइम होता है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये दोनों भी एमसीक्यू पेपर होते हैं. यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया होता है मिनिमम 200 मार्क्स आउट ऑफ 400. सो 100 मार्क्स का हर पेपर रहेगा, आपको टोटल आना चाहिए 200. लेकिन इसके साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आना जरूरी है. सो से इफ यू गेट 60 in 3 subjects and 39 in 1 subject, even though the total goes about 200, still you will not be considered as pass. If you get 40 in every subject, you are pass in each subject, but aggregate नहीं हुआ आपका 200, then also you will be considered as failed. अगर आपका हर सब्जेक्ट में 50-50 आ रहा है देन इट मीन्स कि आपका 200 भी बन गया और आप 40 वाला क्राइटेरिया भी पास कर गए. नाउ यू आर कंसिडर्ड एज पास. ठीक है, इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. नाउ एक क्वेश्चन सब लोगों को होता है कि मैम 12th में मेरा मैथ्स रहना जरूरी है क्या अगर मुझे सीए फाउंडेशन देना है तो, या फिर सीए कोर्स करना है तो? देखो आपको मैथ्स लगेगा ओनली फॉर द सीए फाउंडेशन लेवल.
अगर आपका 12th में मैथ्स नहीं भी होगा तो भी आप कर सकते हो, बट यू विल नीड सम एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि आपका मैथ्स का बेसिक जो 11th-12th में है वो नहीं हुआ है। एंड दोज थिंग्स विच यू लर्न इन 11th एंड 12th फॉर मैथ्स, उसका बेस यहाँ पे आपको हेल्प करता है। सो it is a myth that you cannot become a CA without maths. Maths is crucial but for only foundation paper. इंटर और फाइनल के लिए आपको बहुत ही नॉमिनल वाला, मतलब एकदम एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ही मैथ्स लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। आपका जो 12th का सिलेबस है वो थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग है, जैसे कि आपके लिए इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया अगर आपने लिया है तो, और अकाउंट्स अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए ईजी रहेगा, थोड़ा सा ईजी रहेगा। ऑब्वियसली द सिलेबस इज मोर इन एडिशन टू द 12th स्टैंडर्ड। लेकिन जो बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी न्यू फॉर यू। ठीक है, अब मैम मेरा 12th होने वाला है तो मैं कब दे सकती हूँ सीए फाउंडेशन का एग्जाम? यू कैन इवन गिव इन द मे, लेकिन आपका प्रिपरेशन 2-3 महीने में अगर हो पाता है तो ही आप देना, ठीक है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज टारगेट 6 मंथ्स का प्रिपरेशन, क्लासेस कर लो या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, एंड देन गिव द सितंबर अटेम्प्ट। इट विल बी वेरी गुड प्लानिंग इफ यू गिव इन सितंबर। कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 4 नियम 6 सब्जेक्ट होते हैं, आपको 6 पेपर देने होते हैं, आई मीन। तो आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन ये जो 6 सब्जेक्ट्स है दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, तो हर ग्रुप में आपके 3-3 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको ये 3 सब्जेक्ट फर्स्ट एग्जाम में देना है एंड ये 3 सब्जेक्ट आप दूसरे एग्जाम में दे सकते हो, एनी हाउ। बट इफ यू वॉन्ट टू कम इन द ऑल इंडिया रैंक जो ICI इंस्टीट्यूट निकालता है, तो फिर आपको दोनों भी ग्रुप साथ में ही देने पड़ेंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होते हो फॉर द ऑल इंडिया रैंक। सो गिविंग बोथ ग्रुप टुगेदर हैज इट्स ओन रिवॉर्ड एंड रिस्क, एंड गिविंग ग्रुप बाय ग्रुप हैज इट्स ओन रिवॉर्ड एंड रिस्क, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। आफ्टर दैट कमिंग टू CA फाइनल, तो CA फाइनल यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लगने वाला है, और यहाँ पे एक्चुअली वही बच्चे पहुँच पाते हैं जो समझ जाते हैं कि CA कोर्स का सीरियसनेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डू नॉट डिस्टर्ब वाला टैग लगा लेना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर द 6 मंथ्स। अच्छा, जब आपका CA इंटरमीडिएट हो जाता है ना, तब आपको उसके बाद आर्टिकलशिप करना पड़ता है फॉर 2 ईयर्स। तो ये आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद जब पीरियड रहता है, आफ्टर दैट यू गिव द CA फाइनल, ठीक है। अब इस पीरियड में आपको यहाँ पे मैंने जो जो लिखा है, इसके अलावा आप ऐसा समझ लो कि आपको कंप्लीटली ऑफ हो जाना है बाकी दुनिया के लिए और सिर्फ खुद के पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। दैट सीरियसनेस दिस लेवल मस्ट हैव, ठीक है। सो इस लेवल पे आने के बाद आपको समझ जाएगा यू कैन नॉट डू CA जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स सेड, यू हैव टू डू ओनली बिकॉज यू वांट द प्राइड, एंड देन ओनली यू विल बी able to survive this phase if you know and if you love the grind this course has, ठीक है। कमिंग टू आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बड़े फर्म में जाना चाहते हो, बड़े CA फर्म में जाना चाहते हो, या मिड साइज फर्म में जाना चाहते हो, या छोटे फर्म में जाना चाहते हो। अगर आपका इंटेंशन है कि आपको आगे जाके प्रैक्टिस करना है, देन यू शुड नॉट गो फॉर बिग 4, बट एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। बिग 4 मतलब क्या? ये जो 4 फर्म्स है ना, PwC, डेलोइट, KPMG और EY, ये कहलाते हैं बिग 4। सो इफ़ यू गो हियर, आपका CV का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है क्योंकि आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलता है और वर्कलोड होता है, उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये भी होगा कि बहुत सारे लोग बिग 4 में नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली द वेकेंसीज आर लिमिटेड। तो आप क्या कर सकते हो, आप मिड साइज या टॉप 20 फर्म्स में जा सकते हो। इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? तो आपके जो भी पीयर्स होंगे, जो भी सीनियर्स होंगे, उनसे आप बात कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको हर चीज़ के बारे में एक्सपोजर चाहिए, आप यू वांट अ एक्सपोजर ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक टैक्सेशन ऑल्सो, ऑडिट ऑल्सो, देन यू कैन गो फॉर बिग 20 फर्म्स और स्मॉल फर्म्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है, देन बिग 4 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन जॉब करने का है, देन बिग 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर प्रैक्टिस करने का है, देन ऑब्वियसली इट इज़ नॉट। अनदर थिंग इज इम्पॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपके पास ऑप्शन होता है आफ्टर डूइंग 1 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, लास्ट का जो 1 साल का पीरियड होगा उसमें आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। मतलब क्या? यू कैन डायरेक्टली गो टू द कंपनीज लाइक यू नो HDFC बैंक और इन्फोसिस। आप कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी, मतलब कोई भी बड़े कंपनी में जा सकते हो टू हैव द एक्सपोजर कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्चुअल में कंपनीज काम कैसे करती है, ठीक है। तो आप इसमें अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेते हो
तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि इवन इफ़ यू डू नॉट क्लियर सीए, आपका जॉब थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है. बट इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर जॉब इन द लॉन्ग टर्म, देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइट नॉट बी द राइट ऑप्शन फॉर यू. अब बात करते हैं कॉस्ट की. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आइडियली इस कोर्स के लिए आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट लगता है. मतलब आई डोंट थिंक इतना अच्छा कोर्स इतने कम फीस में आपको कहीं और करने मिलेगा. ठीक है, सो इट इज़ एक्चुअली अ जीरो कॉस्ट प्रोफेशनल डिग्री इफ़ वी लुक एट द इकोनॉमिक्स. आईसीआई को आपको कुछ रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फीस देने पड़ते हैं, वो तो देने ही पड़ेंगे. ठीक है, तो वो आपको उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आपको वो देना है कि नहीं देना है, वो तो देना ही पड़ेगा. आई एम नॉट इंक्लूडिंग हियर प्राइवेट कोचिंग का फीस. ठीक है, लेकिन होता ही है ना कि आप जब आर्टिकलशिप करते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है. 2 साल के आर्टिकलशिप में आपको स्टाइपेंड मिलेगा. सो यू कैन कंसिडर दिस एज योर इनकम, एंड यहाँ पे जो भी खर्चा होगा अप्रोक्सीमेटली आपका वो कवर हो जाता है. ठीक है, हम लोग डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे, बट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. अगर आप वीक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से भी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. नेट कैश फ्लो आपका हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रहने के चांसेस है. क्योंकि आप हमेशा, आपके पास तो ऑप्शन है ना कि आपको क्लासेस लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, राइट. एंड उसमें भी आपको कौन से क्लासेस लगाने हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट. कंसिडरिंग द मार्केट वैल्यू, मतलब एक बार हमारा सीए क्लियर हो गया तो क्या मैम, तो देखो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है टू मेक योर करियर एज आई सेड. तो अगर आपको कहीं पे अटेम्प्ट लग जाता है, अगर ऐसा होता है कि आपको सीए फाउंडेशन या सीए इंटर या सीए फाइनल में रिपीटेड अटेम्प्ट देना पड़े, तो फिर आपका सैलरी थोड़ा सा अलग होगा. अगर आप रैंक में आते हो तो आपका सैलरी ऑब्वियसली अलग होगा. और ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने आर्टिकलशिप में क्या स्किल्स हासिल की. अच्छा, आर्टिकलशिप और उसके अराउंड के पीरियड में ना आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से भी 2 कोर्सेज करने पड़ते हैं कंपलसरीली, जो कि एक होता है आईटी ट्रेनिंग एंड सेकंड इज द ओरिएंटेशन कोर्स. नाउ दिस इज टू इम्प्रूव योर आईटी स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. तो ये तो आपके इम्प्रूवमेंट इंस्टीट्यूट भी एंश्योर करना चाहता है. सो इफ यू लर्न दो स्किल्स वेल, देन ऑल्सो योर पैकेज माइट वेरी. सो इफ यू आर अ सीए विथ मल्टीपल अटेम्प्ट्स, अराउंड 10 to 12 lakhs फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो. इफ यू आर अ हाई पोटेंशियल फर्स्ट अटेम्प्ट सीए, तो फिर आपका सैलरी 14 to 16 lakhs भी जा सकता है इन द फर्स्ट जॉब. इफ यू आर डूइंग समवेयर इन बिग 4, या फिर आपका आर्टिकलशिप बिग 4 में हुआ था, देन योर package might go from 18 lakhs to 30 lakhs also. And if you are going into a very good MNC, then it has no limit, right. और इसके साथ साथ अगर आपको जॉब नहीं भी करना है तो भी आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करो. अब ये सब तो हमें पता चल गया, बट ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए क्या लगने वाला है, क्या है जो कहीं पे भी लिखा नहीं होता है, राइट. सो सबसे पहले, अगर आपके 12th में 55% थे, 60% थे, या 10th में आपको लगता था कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो ये ऐसा सीए कोर्स के लिए कुछ भी नहीं है. सीए कोर्स में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ज़्यादा मैटर करता है ओवर ब्रिलियंस. सो इफ़ यू हैव कंसिस्टेंसी, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स. अ 55% स्कोरर इन 12th, ही कैन ऑल्सो बीट अ टॉपर थ्रू डेली डिसिप्लिन. अगर वो टॉपर है बट वो सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इस कोर्स में उसका कुछ नहीं होने वाला. अनदर थिंग, रेजिलेंस. सीए कोर्स के हर लेवल का पासिंग परसेंटेज काफ़ी कम होता है कंपेयर टू द अदर कोर्सेज, इसलिए ये हो सकता है कि कभी आपको अटेम्प्ट लग जाए, राइट. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग अप अगेन एंड ट्राइंग अगेन. सो फेलियर इज अ फीचर ऑफ दिस कोर्स, नॉट अ बग. बाउंसिंग बैक इज द रियल स्किल, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो जूनियर था वो आपसे आगे निकल जाए और वो सीनियर बन जाए, क्योंकि अगर आपको एक अटेम्प्ट लग गया और वो आगे निकल गया, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है. यू शुड नॉट कंपेयर विथ अदर्स एंड यू शुड नॉट मैप योर टाइमलाइन टू अदर्स, राइट. एंड एवरी टाइम यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Listen to it carefully. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बोल रहा है आप बहुत टैलेंटेड हो तो ही कर पाओगे सीए कोर्स. हार्ड वर्क इज़ द की हियर. ओके, सो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि सीए करना है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, वेरी गुड. अदरवाइज गिव इट अ थॉट, think about it and then decide. But as a CA, I will tell you, this is not just a degree. It is a test of endurance, your intellect, as well as your character.
It transforms you into a financial guardian with the power to sign off on the economy. और ये तो आपने प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में भी सुना होगा, राइट? So the roadmap is clear now. The execution